चीजें याद रखना ही भूलने लगे तो जीवन में नीरसता आ जाती है। भूलने की बीमारी एमनेसिया की समस्या के पनपने के पीछे आखिर कारण क्या है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है ताकि समय रहते इस समस्या से निपटा जा सके। भूलने की बीमारी, जिसे चिकित्सा भाषा में एमनीशिया कहा जाता है, एक प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति को स्मृति हानि होती है और उसे चीजें याद रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरानी चीजों और बातों को भी याद नहीं रख पाते हैं। हालांकि स्मृति हानि मतलब थोड़ी बहुत भूलने की बीमारी आम है जो उम्र के साथ चलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कम उम्र में भी चीजें याद रखने में समस्या का सामना करना पड़े तो ये भूलने की बीमारी हो सकती है जो एमनीशिया कहलाती है। एमनीशिया के कारण ज्यादा तनाव या डिप्रेशन भूलने की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव या डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन ब्रेन कोशिकाओं के काम को धीमा करके भूलने का खतरा बढ़ाते हैं। एक दिन में शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। आजकल काम और अपने लाइफस्टाइल के कारण लोग नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। नींद पूरी न होने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोग धीरे धीरे चीजें भूलने लगते हैं। शराब और सिगरेट शरीर के लिए बेहद हानिकारक हैं। इसके इस्तेमाल से जहां शरीर के कई अंग खराब होते हैं, वहीं ये भूलने की बीमारी का कारण भी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि धूम्रपान की वजह से दिमाग की रक्त धमनियां संकरी हो जाती हैं और मस्तिष्क तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। शरीर को स्वस्थ रहने और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। शरीर में इस विटामिन की कमी होने से मेमोरी लॉस, भूलना, चिड़चिड़ाहट और तनाव जैसी समस्या होती है। हर छोटी से छोटी समस्या के लिए आजकल लोग दवाइयां लेने लगते हैं। ज्यादा दवाइयों का सेवन करना भूलने की बीमारी का कारण है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण शरीर पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता। इसी हार्मोन से दिमाग और सोच को नियंत्रण में रखा जाता है। इस हार्मोन के ना बनने से लोग भूलने की बीमारी का शिकार होने लगते हैं। इसके अलावा भी कई और ऐसे कारण हैं जिनसे एमनीशिया का खतरा हो सकता है। जाहिर है, इसके कारणों को समझकर अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो एमनीशिया से काफी हद तक बचा जा सकता है। रोज की चीजें भूल रहे हैं, चाबी कहाँ रख दिया भूल गए, या कुछ सामान लेके जाना था भूल गए, फिर से ऊपर आ रहे हैं लेने के लिए। तो इस तरह से चीजें जो है आप रोज की जिंदगी में होती रहती है। लेकिन ये बात पर तब तक उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती जब तक ये आपके रोज के काम में व्यवधान न डाले। जब तक आपका काम याद आ जाता है, जब आपने कोई चीज याद करने की कोशिश की, भूले हुए याद आ गया, तब तक चलता रहता है। की बीमारी जो एक रोग की रोगावस्था के कारण जो होती है, तो आयुर्वेद में अपस्मार मतलब अपगतः स्मृति यस्य, जो तत्काल क्षण में भूल जाता है, ये एक है। और दूसरा उन्माद जैसी जो व्याधि है उसी में भी ये भूल जाता है। तो वो अगर व्याधि अवस्था समझ के भूलना बहुत ज्यादा बढ़ गया और भूलने के साथ साथ वो खुद को भूल गया, खुद का व्यक्तित्व को भूल गया, जैसे अल्जाइमर टाइप ऑफ डिमेंशिया जो कहते हैं, वो गंभीर अवस्था में भी ये भूलने की बीमारी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि शुरुआत के दौर में ही अगर हम चिकित्सा करें और प्रतिबंधात्मक उपचार करें तो हम कई हद तक इसको हम प्रतिबंध कर सकते हैं। अगर हो भी गया तो लॉस क्या देते हैं। अब बात यदि एमनीशिया पे आए तो एमनीशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीशिया अपने आप में कोई तकलीफ नहीं है, ये बहुत सी तकलीफ़ों का एक लक्षण है कि जब इंसान भूलने लगे किसी भी वजह से, और इस हद तक भूले जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको रोज़मर्रा की अपनी चीज़ों की उनमें व्यवधान आने लग जाए। तो यहाँ पे जो हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, मेमोरी एक कॉग्निटिव पार्ट का एक हिस्सा है जिसके कि हम जोड़ से और आगे अपने एक दिनचर्या को हम चलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत छोटा बच्चा है, वो हंसना सीखता है, ये मुस्कुराना सीखता है, रोना सीखता है, ये भी एक तरह से उसकी मेमोरी का ही लक्षण है। तो इसके पार्ट्स हैं जिसके हम कॉग्निशन कहते हैं ना, सोच। तो क्या है कि व्यवहार एक चीज़ है, सोच भाव एक दोनों चीज़ों को जोड़ दें तो एक व्यवहार सामने आता है। अब यदि हम एमनीशिया के पर्सपेक्टिव में इसको आप समझिए कि सोच और भाव का आपस में कहीं कोऑर्डिनेशन बिगड़ा, जिससे कि डिजायर्ड बिहेवियर सामने नहीं आ रहा है, जो कि एक भुलक्कड़पन या लॉस ऑफ मेमोरी के फॉर्म में आ रहा है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं।
तो ये हमारी जो मेमोरी है ये बहुत चीज़ों के साथ जुड़ी रहती है। तो अब ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, देखिए रूप, रस, रंग, स्पर्श, ये जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आँख है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये सब जब हमारी एक समावेश करके एक ब्रेन को कोई चीज़ देती हैं और ब्रेन उसको एक जनरेट करके एक बिहेवियर सामने लाता है, वो सब हमारी मेमोरी के बेस पे है। अब मेमोरी 2 तरह से हम यदि इसको मोटे तौर पे देखें, एक होती है वर्किंग मेमोरी, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें मैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से उठा रहा हूँ और आपसे बात करता जा रहा हूँ। अब हमारा ब्रेन जो है वो इतना अच्छा ऑर्गन है कि वो कहता है मेरे को कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। मतलब जिस चीज़ क्या कहते हैं कि इनकी मेमोरी खराब है, या कई बार 30-35 साल के लोग आ जाते हैं कि इनकी मेमोरी खराब है, और तीसरा ग्रुप है जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग आते हैं कि मेमोरी में गड़बड़ी आ रही है। तो सबसे पहले मैं बच्चों की बात करूँ, तो इसके पहले कि मेमोरी समझे, सबसे पहले 2 बात और ज़रूरी है समझना कि मेमोरी की जब बात करते हैं हम लोग, तो रजिस्ट्रेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है उसमें। मतलब जो आपके मेमोरी में या ब्रेन में जो फैक्ट्स जा रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, वो ठीक से रजिस्टर हुए या नहीं हुए। उसके बाद अगला स्टेप है, जब आपसे वापस पूछा जाए तो आप रिकॉल कर पाएँ। तो अगर ठीक से कोई चीज़ रजिस्टर हुई ही नहीं फॉर व्हाटएवर रीज़न, जिस समय आप पढ़ रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे माइंड में, उस समय आप डिस्टर्बेंस चल रहा था कुछ इधर-उधर, तो आप ठीक से रजिस्टर नहीं कर पाए, तो रिकॉल की नौबत नहीं आएगी। इसलिए रजिस्टर होने के बाद तब रिकॉल की नौबत आती है। तो रजिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, उसके बाद रिकॉल की नौबत आती है। तब रिकॉल में कोई गड़बड़ी है तो ये माना जाएगा कि हाँ, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ये मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा था, उसमें जो माताएँ आ जाती हैं कि इसको, बच्चे को ठीक से याद नहीं होता है। तो इसका कारण अलग है। इसका कारण सबसे पहली बात कि मेमोरी को हम लोग आईक्यू के रूप में एक्सेस करते हैं। तो आईक्यू हर लोगों के लिए फिक्स होता है और ऐज के आधार पे निर्धारित किया जाता है कि इस ऐज में इतना होना चाहिए, अगली ऐज में ऐसा है। तो ये सामान्य माना जाएगा, या इतना पढ़े-लिखे आदमी का इतना है, तो इतना सामान्य नॉर्मल माना जाएगा। तो अगर आईक्यू बेस्ड अप्रोच की बात करें हम लोग, तो ये समझ में आएगा बच्चे का आईक्यू के हिसाब से अगर ठीक है तो ठीक है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित रहता है। ये हम उसको कोई दवा देके बदल नहीं सकते हैं। इसको कंप्यूटर से कंपेयर करिए, तो कंप्यूटर की मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें चिप लगा दीजिए, मेमोरी बढ़ जाएगी। बच्चे में कोई चिप नहीं डाली जा सकती कि उसकी मेमोरी बढ़ जाए। तो बहुत सी माताएँ बोलती हैं कि मैंने किसी डॉक्टरों से मिला, उन्होंने कोई दवा बताया है, इससे मेमोरी बढ़ जाएगी, तो ऐसा असंभव है, मेमोरी बढ़ती नहीं है दवा खा के। तो जैसी मेमोरी मिली है उसको हमें उपयोग करना होता है और अधिक से अधिक उपयोग करना होता है। रजिस्टर करिए, रिकॉल करिए, आगे यूज़ करते रहिए। ये बच्चों की एज की बात हुई। इसके बाद ज़्यादा उम्र की बात करें, 35-40 साल की उम्र के अक्सर आदमी आते हैं कि मेमोरी खराब हो गई, आजकल चीज़ें भूल रहा हूँ। इस उम्र में सबसे प्रमुख कारण है एक ही बार में कई काम करना। एक ही समय में ये लोग कई काम कर रहे होते हैं। आज का इस उम्र का आदमी एक ही समय बहुत से काम कर रहा था। वो बैकग्राउंड में सोच रहा होता है कि हमें आज घर पे सब्जी लेके जाना है, साथ में ऑफिस में जाने के बाद क्या काम करना है, आज जब ऑफिस में हमारे बॉस के सामने पेश होऊँगा तो क्या-क्या बताया था उन्होंने वो हमें बताना है, काम हुआ है, नहीं हुआ है। और यही नहीं, हो सकता है शेयर में भी इन्वेस्ट करता हो, कौन-सा शेयर गिर रहा है ये पता करता हो। तो बहुत सी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करता है। तो इसको फिर से कंप्यूटर समझिए। एक कंप्यूटर जो कि विंडोज़ के संदर्भ में काम करता है, एक विंडो, आपने वर्ड की विंडो खोल लिया, आपने पावर पॉइंट की विंडो खोल ली, साथ में एक्सप्लोरर खोल लिया, गूगल क्रोम खोल लिया। तो जब बहुत कंप्यूटर की मेमोरी एक फिक्स मेमोरी है, फिर से उसी तरह समझिए जैसे आपकी की मेमोरी फिक्स है। तो बहुत सारी विंडो खोल लिया आपने, तो उसमें आप पाएँगे कि एक लिमिट के बाद कंप्यूटर बैठ जाता है। उसकी कोई सी भी विंडो ठीक से काम नहीं करती। तो ये प्रमुख कारण होता है आज के समय में 30, 35, 40 साल के लोगों में मेमोरी की कंप्लेंट करने का। तो जब बहुत सारी विंडो में काम करते हैं, तो यही प्रॉब्लम आती है जिस वजह से वो मेमोरी को समझते हैं कि कम हो गई है। तो उसमें आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो आयुर्वेद में ये कहा है कि हमारा जो खान-पान है उसी से ही मन, हायर मेंटल फैकल्टीज और बुद्धि, जिसका धी, धृति, स्मृति मतलब मेमोरी, रिटेंशन एंड रिकॉल, ये तीनों चीज़ें उसी से जुड़ी हुई, उससे बनती है। तो खान-पान में आयुर्वेद में सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये डाइट को बहुत अहम महत्व दिया है, जिसमें जो सात्विक खाना है, जो ताज़ा बनाया हुआ, शुद्ध ताज़ा रोज बनाया हुआ, उससे ही मेमोरी के जो अच्छे भाव है, मेमोरी बनती है, ये आयुर्वेद कहता है। दूसरा जो तामसिक डाइट है, जो पर्युषित मतलब बासी खाना, अगले दिन का खाना, टीन फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, इससे मेमोरी कम, मेमोरी पे वो हायर सेंटर्स पे वो ज़्यादा असर करता है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो
अन्य कोई शास्त्र में नहीं है। जो एक बहुत हमने रिसर्च भी उस पे भी किया है, वो है इनकम्पैटिबल डाइट। मतलब कुछ ऐसे चीज़ों का मिश्रण साथ में नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध के साथ खट्टे फल नहीं लेना चाहिए। हम तो मिल्क शेक लेते हैं, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक लेते हैं, जो खट्टे फल है वो अगर मिल्क के साथ लिए या दूध के साथ कोई खिचड़ी वगैरह, चाय के साथ नमकीन ले लिया, तो दूध के साथ कोई लिया तो वो जो कुछ भी प्रोटीन्स बनते हैं दैट रियली एडवर्सली अफेक्ट द सिंथेसिस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ मेमोरी। ये 3 मुख्य कारण है। है उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 37 साल है, कभी कभी मैं थोड़ी देर पहले की बात भी भूल जाता हूं, और जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे चक्कर नहीं आता, लेकिन जब किसी से बात करता हूं तो दिमाग में बिजली जैसी महसूस होती है और चक्कर आते हैं, काफ़ी थकावट भी होती है मुझे। क्या मुझे एमनेसिया है, और मुझे अगर डॉक्टर को दिखाना है तो किस डॉक्टर से मुझे सलाह लेनी चाहिए? देखिए, ये अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि इनको एमनेसिया है ही, क्योंकि इनको चक्कर आना और दिमाग सिर में दर्द हो जाना और घबराहट हो जाना, ये तो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। ठीक है। क्योंकि एंजाइटी के कारण, ये तनाव के कारण ये चीज़ों को भूल रहे हैं। तो इतनी छोटी बात को भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में सोचना गलत बात है। इनको आप जाएं, डॉक्टर के पास जाइए, बातचीत अपनी समझाइए उनको, तब हम ये देखेंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है तो सबसे पहला कारण होता है उसका लैक ऑफ अटेंशन, कि जिस समय बातचीत बताई जा रही होती है तब इनको कितनी बात याद होती है। तो ये क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं, अब रिटेंशन कैसे होगा? जब रजिस्ट्रेशन रिटेंशन नहीं हुआ तो रिकॉल कैसे होगा? तो उस चीज को, एक सुने सुनाए शब्दावली को अपने ऊपर लगाना, ये भी एक पर्सनैलिटी वीकनेस को दिखाता है। इसमें आप जोड़ें, क्योंकि आपने कहा एंजाइटी हो सकती है। मैं ये जानना चाहूंगी, आजकल जैसे मल्टीटास्किंग की बात हो रही है, अलग अलग प्रेशर की बात है, तनाव और स्ट्रेस कितना बड़ा कारण एमनेसिया के पीछे हो सकता है? देखिए, मैं हर अपनी टॉक में इस चीज को हमेशा बोलता हूँ कि मैं तनाव के ऊपर तनाव लेने को कहता हूँ हमेशा, कि स्ट्रेस को हमेशा स्ट्रेस दीजिए। मीन्स क्या होता है, देखिए, हमारा एक ब्रेन है और हमारी जो एक सोच विचार है ना, ये समाहित है बहुत सी चीज़ों का। जैसे मैंने पहले भी कहा, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जब ये एक संदेशा हमारे ब्रेन को देते हैं तो उसके अंदर, ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स बने हुए हैं जिनको हम कोशिकाएं कहते हैं। अब ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि एक संदेशा गया तो दूसरा संदेशा भेजते हैं। तो इस तरह से ये आपस में एडजस्ट होते हैं, इधर का संदेशा इधर जाता है और इधर का संदेशा इधर जाता है। अब जैसे ही हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर बदलाव आ जाता है। सबसे बड़ा एक जो स्ट्रेस हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 चीजें हैं, इधर से इधर हमने संदेशा भेजना है और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक कोटिंग कर दी। ये कॉर्टिसोल क्या करता है कि यहाँ जाके एक कोटिंग बना लेता है। तो इधर का संदेशा इधर कैसे जाएगा, ये बताइए। और आपकी मानसिक ये मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। और जैसे ही आप भूलने लगते हैं तो एक और तनाव पैदा हो जाता है कि अरे मुझे तो याद ही नहीं आता है। और जब आपको 3-4 बार याद नहीं आता है तो देखिए, आपके आसपास के लोग भी उसको रीइंफोर्स करने लग जाते हैं कि अरे इसको तो भूल ही जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा 2 बार 3 बार भूला तो उसको ये होता है कि इसके तो भुलक्कड़पन ही है, तो भूलता ही है, ये सीख ही नहीं सकता। तो एक स्टिग्मेटाइजेशन हो जाता है। डॉक्टर नेसरी, अगला जो सवाल है वो विशाल कुशवाहा ने हमसे पूछा है, और इन्होंने पूछा है कि जो भूलने की बीमारी होती है, क्या उसे दूर किया जा सकता है? आप मुझे बताइए इस प्रश्न का उत्तर, और आयुर्वेद में किस किस तरह के उपाय मौजूद हैं भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि इसको तो हम बिल्कुल प्रतिबंध कर सकते हैं और दूर जरूर, ना ही हो भी गया तो उसको ठीक भी कर सकते हैं, और ना हो इसी के लिए शुरू से ही हम कुछ सावधानी बरते हैं। सबसे पहले हम कारणों की ओर अगर कहें कि कारणों को ही हम दूर करें, तो जो स्मृति है, मतलब याददाश्त कैसे बनती है और उसको कैसे बनाए रखें और ना भूलें, इसके लिए हमारा जो मन है उसके, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है या मल्टीपल विंडोज खुली है, जैसे हम कई सारी चीज़ों एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो मन की एक, ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि मन एक साथ एक ही इंद्रियों से जुड़ता है। अगर हम, हमारी आंखें देख भी रही है, कुछ सुन रही है,
कुछ हाथों से मोटर ऑर्गन से लिख रहे कर्मेंद्रिय से और कुछ खा भी रहे हैं। अगर ऐसी सारी चीजें अगर हम एक साथ करें तो कोई भी चीज ब्रेन को एक साथ नहीं जाएगी, मन का इंटरनल और एनवायरनमेंट से कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ होगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक चीज एक बार एक ही चीज करिए, फोकस करिए तो कंसंट्रेशन अच्छा ही होगा। और सेंसरी और मोटर, क्योंकि मन ये बीच का कोऑर्डिनेटर है। वी ऑलवेज से दैट सोल, बुद्धि जहाँ मेमोरी बनती है वो फाइनल जज है, बॉस है, लेकिन माइंड इज अ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द सोल। मतलब कुछ भी आप अगर अपने मन का और इंद्रियों का और बुद्धि का कोई उपयोग ही नहीं किया तो ब्रेन को भी अगर आप यूज नहीं करेंगे, स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो वो भी भूल जाएंगे। तो ओल्ड एज में खासकर आपको कुछ ना कुछ रिक्रिएशन, हॉबीज, एक्टिविटी जो पॉजिटिव सकारात्मक के साथ ऐसे एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अयोग, अतियोग और तीसरा है मिथ्या योग। मिथ्या योग मतलब गलत चीजों से जोड़ना। अगर कंप्यूटर में लगातार आप डिजिटल कंप्यूटर में गेम ही खेलते रहे, हॉरर मूवी देखते रहे, या मिथ्या योग मतलब जो अल्कोहल, नशा करना या गुटखा खाना, ये जितने भी एडिक्शंस है उसको मिथ्या योग सभी इंद्रियों का अगर आप करेंगे तभी वो मेमोरी के असर करता है। बहुत छोटा छोटा कमेंट चाहूँगी। डॉक्टर शर्मा, एक प्रश्न है ममता सिद्धार्थ का दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा 10 साल का है, कभी कभी अगर उसकी किसी बात के बीच में कुछ और बात करने लगो तो पूछता है कि मैं क्या कह रहा था, उसे तुरंत याद नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा था। क्या मुझे चिंता करने की ज़रूरत है या ये आम है? और इसी के साथ साथ में बच्चों के दिमाग पर जो आजकल गैजेट्स हैं और मोबाइल फ़ोन का यूजेज जो इतना बढ़ गया है, इसका किस तरह का असर है और बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे, और होम्योपैथी में किस तरह के उपाय मौजूद हैं इसके लिए? देखिए, इसमें यदि 10 साल का बच्चा और एक कंसंट्रेशन बोल रहा है कि मेरे को डिस्टरबेंस बीच में हो गई है, तो डेफिनेटली सी बात है कि एक बैक में कोई ना कोई विंडो खुली हुई है जो कि उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर रही है। क्योंकि हम एक खिलौने को कब छोड़ते हैं, जब हमें दूसरा अच्छा खिलौना मिल जाता है। लेकिन हमारे लिए पहला खिलौना ही अच्छा था तो हम उसके अंदर अटके हुए थे। अभी जैसे आप इन्होंने पूछा कि गैजेट्स के लिए, तो गैजेट उसका एक अट्रैक्शन है, उसको वो अटेंशन ज़्यादा दे रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही है मल्टीटास्किंग, मतलब वो बात तो कर रहा है लेकिन दिमाग में उसके गैजेट भी चल रहा है, तो वो चीज़ उसको डिवाइड कर देती है। तीसरी बात जो बच्चों के लिए हम ये बात करते हैं और होम्योपैथी की बात होती है, देखिए ये 3 चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिट्राइवल। यूजुअली हमारे पास मदर्स इसलिए आती हैं कि ये रिट्राइव नहीं कर पा रहा है क्योंकि पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रही है। हमेशा रिजल्ट और नंबर को लेके ही बच्चों के लिए झगड़ा शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप देखिए एक प्रॉब्लम होती है एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स, उसके अंदर बच्चा कर ही नहीं पा रहा होता, इसको हम एक इंटरनल इनसफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं आपके पास आंख भी है, कान भी है, जबान भी है, आपको सब कुछ दिख रहा है, हमने तो आपका सब कुछ जांच करा लिया। तो एक लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है बच्चे को कहीं, वो चीज को हमको रूल आउट करना पड़ता है। दूसरी बात, बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। तीसरा, ये बच्चे गैजेट्स के कारण अपनी नींद को पूरा नहीं लेते हैं। तो जैसे ही नींद पूरी नहीं होती तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगेन कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं। तो डिजायर्ड बिहेवियर क्या चाह रहे हैं कि बच्चा सब कुछ याद करे और सब कुछ करे। ठीक है। और लास्ट में बहुत छोटा सा कमेंट मैं चाहूँगी, जो उम्र के साथ भूलने की शिकायत होने लगती है, काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं परिवार में, इसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? और होम्योपैथी और साथ ही डॉक्टर नेसरे आपसे आयुर्वेद के नज़रिए से भी समझूंगी, कितनी मदद आयुर्वेद और होम्योपैथी कर सकता है उम्र के साथ जो भूलने की बीमारी है, उसे कितना सीरियसली लेना चाहिए? डॉक्टर शर्मा जी, देखिए जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक नेचुरल डेथ तो होती ही होती है। अब उनको हमको बचाना है, या मान लीजिए पहले से कोई प्रीवियस हिस्ट्री है किसी के यहाँ डिमेंशिया की और अब वो उस ओल्ड एज के अंदर आए हैं, तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पहले से ही उनको इस तरह की दवाएं दे दी जाएं, जैसे कि हम होम्योपैथी के अंदर इसको एक साइकोसिफिलिटिक माइजम की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब यहाँ होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, किस तरह का एमनीसिया है, क्या डेट के लिए है, क्या अभी खाने के लिए है, क्या अभी क्या किया था उसके लिए है, या क्या करना है उसके लिए, या क्या जगह के लिए, मतलब घर से तो निकले थे, निकल गए, अब घर का रास्ता ही भूल गए।
तो ये चीज़ों के लिए होम्योपैथी बड़ी स्पेसिफिसिटी दवा है, जो कि साथ में काउंसलिंग और अदर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस को काफी मेजर मदद कर करके सकते हैं। होम्योपैथी बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर नेस्री, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कि नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आयुर्वेद में एक मेध्य रसायन नाम का बहुत बड़ा एक ग्रुप है कि जिनसे हम सप्लीमेंट दे सकते हैं रिजुविनेटिंग हर्ब्स, जिसमें ब्राह्मी, आंवला, मुलेठी, गिलोय, अश्वगंधा, ये सभी को अवस्थानुसार और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम दे सकते हैं। खान-पान में हम जरूर हर किसी को करते हैं कि देयर इज अ नेचर सिग्नेचर। जैसे अखरोट है, वॉलनट है, तो वो ब्रेन के सभी को नरिशमेंट देता है। तो जैसे उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी कही, तो वो बायोजेनिक अमाइन है, उनको वो सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो मेमोरी को भी सिंथेसिस करते हैं। तो ऐसे जो ड्राई फ्रूट है, जैसे कि बादाम है, अखरोट है, खान-पान में घिया, लौकी, ये सभी बुद्धि को, मेमोरी को बढ़ाते हैं। खान-पान में दूध और घी, आयुर्वेद में सात्विक कहा है, हर किसी छोटे बच्चे को गाय का घी और दूध ये जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये मेधा का मेध्य है, मेधा को वर्धन करता है, मेधा में धी धृति स्मृति है। तो ये मेध्य रसायन ये बहुत बड़ा अहम चिकित्सा का और प्रतिबंध का हिस्सा लेता है। इसको हर किसी को हर उम्र में कुछ ना कुछ मेध्य रसायनों को जरूर लेना चाहिए। खान-पान में तो हम इसके साथ साथ हम तिल है या जैसे मसालों की चीजें है, दालचीनी, जीरा, धनिया, ये सभी मेध्य रसायनों में कहे जाते हैं। तुलसी का पत्ता जो आजू-बाजू में हमारे होम फार्मेसी, किचन फार्मेसी में, ये हर महिला, हम यही कहते हैं कि महिलाओं को, जैसे कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, ऐसे कह के रोज पानी डाल के एक तुलसी का पत्ता लेना है, तो यही एक तो एंजाइटी भी कम करती है, मेमोरी